फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क शहर में एडी अपनी वैन को मरम्मत की दुकान से वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने सारे किराए के पैसे देने के बावजूद भी वह बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस समय उसे अपनी बेटी सारा का फोन आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है और मैकेनिक से बहस करता रहता है। एडी बताता है कि उसे अपनी बेटी को लेने और डिलीवरी करने के लिए वैन की जरूरत है, लेकिन मैकेनिक फिर भी परवाह नहीं करता। इसके बाद एडी को उसकी पूर्व पत्नी का फोन आता है, जो उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने सारा को नहीं उठाया है, जो अभी भी स्कूल में उसका इंतजार कर रही है। वह उसे याद दिलाती है कि वह कभी भी अपनी बेटी को प्राथमिकता नहीं देता और फोन काट देता है। हताश होकर एडी ने टेबल पर एक कर्मचारी का बटुआ देखा। वह मालिक को तब तक उकसाता है जब तक कि वह मेज पर नहीं गिर जाता, जिससे वह बिना किसी की नजर में आए बटुआ चुरा लेता है। जाने के बाद वह बटुए की जांच करता है और ये देखकर निराश हो जाता है कि उसमें ज्यादा पैसे नहीं हैं। जब वह मुख्य मार्ग पर पहुंचता है तो वह संभावित शिकार की तलाश करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। वह कार के दरवाजे के हैंडल को खींचना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि कोई ऐसा दरवाजा मिले जो खुला हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक कार का दरवाजा भौंकता है, जिससे वह चौंक जाता है, लेकिन एडी उससे दोस्ती कर लेता है और उसे पानी भी पिलाता है। वह अपने दोस्तों को पैसे मांगने के लिए भी बुलाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। लॉटरी टिकट खरीदना भी कारगर नहीं है, क्योंकि उनमें से किसी में भी पुरस्कार नहीं है। अगली बार जब सारा एडी को कॉल करती है तो वह फोन उठाता है और उसे छोड़ने के बारे में शिकायत सुननी पड़ती है, लेकिन कम से कम वह ये भी कहती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। कॉल खत्म होने के बाद एडी एक बहुत ही शानदार एसयूवी को एक दूरदराज के पार्किंग स्थल में देखता है और दरवाजा चेक करता है। उसे आश्चर्य होता है कि ताला खुला है। वह तुरंत अंदर जाता है और कुछ भी कीमती सामान ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे केवल धूप का चश्मा ही मिलता है। जब कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता है तो वह अपना चेहरा छिपाने के लिए दूसरी ओर देखना सुनिश्चित करता है। चोरी करने के लिए कुछ न होने पर एडी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पाता है कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और अब लॉक हो गया है। वह घबरा जाता है और दूसरे दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है और उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसे फिर से छिपना पड़ता है। फिर वह सभी खिड़कियों पर मुक्का और लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे टूटती तक नहीं है। अचानक डैशबोर्ड पर एक टैबलेट बजने लगती है, जिसमें आंसमी नाम के संपर्क से कॉल आती है। एडी इसे अनदेखा करता है और बाहर निकलने का रास्ता तलाशता रहता है, इस बात से अनजान कि कोई उसे कार में छिपे कैमरे से देख रहा है। आखिरकार उसे एक डिब्बे में एक रिंच मिलता है और वह उससे खिड़की पर वार करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। जैसे ही टैबलेट बजना बंद हो जाता है, एडी दरवाजे पर पैनल तोड़ता है और अपना हाथ डालता है, लेकिन गलती से धातु के एक टुकड़े से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। जल्द ही टैबलेट फिर से बजने लगता है और एडी पैनल को हटाते हुए इसे अनदेखा करना जारी रखता है, जिससे दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वह अपना फोन ट्राई करता है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। कोई और विकल्प न देखकर एडी फोन उठाता है और कार के मालिक विलियम से मिलता है। एडी उसका अपमान करता है और आजादी की मांग करता है, लेकिन विलियम सिर्फ हंसता है और सजा के तौर पर सीट पर टेस्ट करता है। विलियम बताते हैं कि उनकी कार में 6 बार सेंध लगाई गई है, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने एक विशेष सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है जो वाहन को जेल की तरह काम करने देती है। घबराकर एडी अपने बैग से बंदूक निकालता है और खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन गोली बुलेट प्रूफ शीशे पर उछलकर उसके पैर में लग जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उस समय एक महिला पास में एक कार पार्क करती है और एडी मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़कियां रंगीन और ध्वनिरोधी होती हैं, इसलिए वह उन्हें केवल दर्पण के रूप में उपयोग करती है और चली जाती है। एडी के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, फिर भी विलियम एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देता है और खुद को डॉक्टर होने का दावा करता है। जब एडी फिर से अपना फोन आजमाता है, तब भी फोन काम नहीं करता और विलियम स्पष्ट करता है कि कार सभी सिग्नल जाम कर रही है। अपने जूते के फीते को पैर में बांधने से खून बहना बंद नहीं होता और विलियम हर बार जब वह अपशब्द बोलता है तो उसे बिजली के झटके देता है, इसलिए खून की कमी और बिजली के कारण एडी बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तब तक रात हो चुकी होती है और बारिश हो रही होती है। एडी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसके पैर और हाथ की चोटों पर पट्टी बंधी हुई है। वह खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए अपना बैग देखता है, लेकिन उसकी पानी की बोतल और स्नैक बैग दोनों खाली होते हैं।
अगली सुबह विलियम फिर से कॉल करता है और अपने जीवन के बारे में एक कहानी साझा करने की कोशिश करता है, जिससे एडी भड़क जाता है। विलियम उसे फिर से बिजली का झटका देता है और फिर एयर कंडीशनिंग चालू करके योडलिंग संगीत बजाता है। पहले तो एडी कहता है कि गाना ठीक है, लेकिन ये घंटों तक चलता रहता है और उसे बिल्कुल पागल कर देता है। उस रात उसे इतनी ठंड लग रही थी कि उसने सीट कवर को कंबल की तरह इस्तेमाल किया। जब विलियम ने फोन किया तो एडी ने ईमानदारी से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। बिना कुछ कहे विलियम एयर कंडीशनिंग बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे जाने नहीं देता। अगली सुबह एडी खाली पानी की बोतल में पेशाब करता है और फिर कार को नष्ट करना शुरू कर देता है ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जब विलियम उसका मजाक उड़ाने के लिए फोन करता है तो एडी देखता है कि कोई बालकनी से पार्किंग लॉट को घूर रहा है। वे बात करना शुरू करते हैं और जब एडी चिड़चिड़ा हो जाता है तो उसे फिर से बिजली का झटका लगता है। यह उसे यह बताने से नहीं रोकता कि अगर विलियम उसे मरने देता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। एडी समझाता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा और उसकी बंदूक सिर्फ सुरक्षा के लिए है। हालांकि विलियम को इसकी परवाह नहीं है और वह सोचता है कि पुलिस वाले बेकार के मूर्ख हैं, इसलिए वह पकड़ा नहीं जाएगा। विलियम ने यह भी बताया कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं, इसलिए वह बदलाव लाना चाहता है। चूंकि सिस्टम स्पष्ट रूप से काम नहीं करता, इसलिए न्याय पाना उसके ऊपर है। वह एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है क्योंकि वह रिकॉर्ड करता है। अगर यह एडी का पहला अपराध है तो वह ज्यादा नरमी से पेश आएगा, लेकिन अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास है तो वह एडी की उंगलियां काट देगा, जैसे कुछ देशों में लोग चोरों के साथ करते हैं। एडी उसे नंबर देने से मना कर देता है और बताता है कि लोगों को चोरी करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि सिस्टम उन्हें नौकरी देने में विफल रहा है, जबकि विलियम जैसे अमीर लोग सारी दौलत जमा कर लेते हैं। नाराज विलियम उसे फिर से टेस्ट करता है और संगीत को फिर से शुरू करने के लिए कॉल समाप्त करता है। शाम को कार का तापमान बढ़ने लगता है और एडी को असहनीय गर्मी से निपटने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसे लगता है कि बारिश उसका मजाक उड़ा रही है और वह अपना मूत्र पीने के बारे में भी सोचता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। विलियम उसे अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के बदले में पानी और सामान्य तापमान देने की पेशकश करता है और एडी के पास इस सौदे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। विलियम के पास नंबर आने के बाद वह हीटर बंद कर देता है और बताता है कि जब वह अपने कैदी के घावों का इलाज करने आया था तो उसने सीट के नीचे पानी की बोतल मारी थी। एक बार में पूरी बोतल पीने के बाद एडी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जैकेट की जेब में कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है। ये लॉटरी टिकट है जो उसने पहले खरीदा था और एक ऐसा टिकट है जिसे उसने अभी तक खरोचा नहीं है। वह अब ऐसा करता है और जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी जरूरत के पैसे जीत लिए हैं तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। विलियम फिर से कॉल करता है और पूछता है कि क्या हो रहा है और एडी खाने की भीख मांगता है। वह अपने अपराध के लिए एक मीठी सी बात कहकर ईमानदारी से माफी मांगता है। ये तय करते हुए कि एडी एक पागल नहीं है, विलियम ने ग्लव कंपार्टमेंट खोला और उसमें एक स्नैक रखा हुआ था। एडी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बंद होने से पहले अंदर एक स्विच देखा। विलियम ने फोन काट दिया जब उसे एक और कॉल आया, लेकिन एडी ने स्पीकर पर उसकी आवाज सुनी और बातचीत से पुष्टि हुई कि विलियम एक डॉक्टर है। फिर वह आदमी घोषणा करता है कि उसे जाना चाहिए। एडी ने बालकनी पर एक व्यक्ति को हिलते हुए देखा, जिसका मतलब है कि वह उसका अपहरण करता है। विलियम के बालकनी से चले जाने के बाद एडी कैमरे के लिए अपनी बीच वाली उंगली उठाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, जिसका मतलब है कि विलियम अब उसे नहीं देख रहा है। फिर एडी ग्लव कंपार्टमेंट को तोड़ता है और अंदर के सर्किट की तस्वीर लेता है ताकि वह विश्लेषण कर सके कि वह किस चीज के साथ काम कर रहा है। वह अपना हाथ अंदर डालता है और स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका नाखून बुरी तरह टूट जाता है। जब वह फिर से कोशिश करता है तो सीटें उसे टेस्ट करना शुरू कर देती हैं क्योंकि विलियम वापस आ गया है और उसने उसे देख लिया है। अगले दिन एडी आराम करने का बहाना करते हुए आगे की सीट पर बैठा रहता है, लेकिन उसका पैर ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर होता है और वह स्विच पाने की कोशिश करता है। एक और दिन बीत जाता है और उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसके पास अपना मूत्र पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। उस रात एडी का पैर आखिरकार स्विच तक पहुंच जाता है और कार की बिजली चालू हो जाती है। वह तुरंत ड्राइवर की सीट पर कूद जाता है और गाड़ी चला लेता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में गाड़ी रुक जाती है। विलियम उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे बुलाता है और गाड़ी फिर से चल पड़ती है, लेकिन इस बार मालिक उसे दूर से नियंत्रित कर रहा होता है।
जैसे ही गाड़ी सड़कों पर चलती है, विलियम शास्त्रीय संगीत बजाता है और बताता है कि हर कोई डर में जी रहा है क्योंकि अपराध ने न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया है। एडी तब घबरा जाता है जब कार खतरनाक गति से चलने लगती है और अंततः एक अंधेरी गली में रुक जाती है जहां दो अपराधी एक आदमी को पीट रहे होते हैं। विलियम कार की लाइट जलाता है और हॉर्न बजाता है, जिससे एक बदमाश का ध्यान उसकी ओर जाता है जो अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है कि उसके पास बंदूक है। कार की गति बढ़ जाती है और वह उस आदमी को कुचल देती है जबकि विलियम हंसता है। दूसरा बदमाश डर के मारे भागने लगता है और उसके पीछे गोली चलाता है, लेकिन बुलेटप्रूफ शीशे पर गोलियां कुछ नहीं लगती। पीछा शुरू होता है और अपराधी कार को बचाने के लिए अचानक मुड़ता है, लेकिन पाता है कि सड़क पर एक गेट लगा हुआ है। विलियम कार को तेजी से चलाता है और उसे गेट से टकरा देता है, जिससे वह आदमी से जा टकराता है। जब गुंडा खड़ा होने की कोशिश करता है तो कार तब तक धक्का देती रहती है जब तक कि वह आदमी गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता और खून बहने लगता है। बहुत चिल्लाने के बाद एडी विलियम को रुकने के लिए मना लेता है और कार पीछे की ओर बढ़ जाती है। हालांकि विलियम सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वह उस आदमी की खोपड़ी को कुचलने के लिए कार को फिर से आगे बढ़ाता है। गुस्से में एडी हर तरह के बुरे शब्द चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए विलियम जोर से संगीत बजाता है और कार को फिर से सड़कों पर दौड़ाता है। ये बहुत तेज गति से जा रहा है और मुश्किल से ही अन्य आने वाले वाहनों को चकमा दे पाता है। यह एक पार्किंग बिल्डिंग में प्रवेश करता है और बहुत तेजी से रैंप पर चढ़ता है जब तक कि यह छत तक नहीं पहुंच जाता, जहां यह एडी को हिला देने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ता है। जब वह कार को किनारे की ओर आते देखता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन यह आखिरी सेकंड में रुक जाती है, जिससे एडी का सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह एडी कार में उठता है जो अभी भी शहर में घूम रही है। विलियम बताता है कि वह एडी के परिवार से मिलने गया था और सारा को स्कूल भी ले गया था, ये दिखावा करके कि वह एक गैर लाभकारी संगठन के लिए काम करता है। जबकि विलियम एडी को अपने पूर्व गुजारा भत्ता के पैसे न चुकाने के लिए डांटता है, कार स्कूल के सामने रुकती है और एडी सारा को बाहर आते देखकर भयभीत हो जाता है। वह अकेली घर जाती है और कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है, इस हद तक कि वह उसके ठीक बगल से गुजरती है जैसे कि उसे मारने की कोशिश कर रही हो। सारा देखती है कि कार फिर से उसके पीछे आ रही है और अपने स्कूटर पर तेजी से जाने की कोशिश करती है, जबकि एडी रोता है और माफी मांगता है। विलियम के लिए ये काफी नहीं है, वह कार को तेजी से आगे बढ़ाता है। इसे रोकने के लिए बेताब एडी अपनी बंदूक पकड़ता है और खुद को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होती। विलियम समय रहते सारा को चकमा देकर कार को चकमा देता है और बताता है कि एडी को सिलते समय उसे गोलियां लगी थी। बाकी दिन एडी चुप रहता है जबकि विलियम सिस्टम के खिलाफ बड़बड़ाता रहता है। जब रात होती है तो एडी आखिरकार भड़क जाता है। वह सभी कैमरे निकाल देता है और टैबलेट को तब तक मारता है जब तक वह टूट न जाए। कार नहीं रुकती, इसलिए एडी अपने फोन पर सारा की तस्वीरें देखता है और उसके लिए एक दिल से भरा संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह एक अच्छा पिता न होने के लिए माफी मांगता है। दुर्भाग्य से वह इसे नहीं भेज सकता क्योंकि सिग्नल अभी भी कार द्वारा जाम किया गया है। कुछ ही क्षणों बाद वाहन एक अलग पार्किंग स्थल पर रुकता है और विलियम नमस्ते कहने के लिए खिड़की नीचे करता है। एडी घबरा जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे तब तक मारता रहता है जब तक वह शांत नहीं हो जाता। एडी के मल की बदबू से निपटने के लिए कुछ परफ्यूम छिड़कने के बाद विलियम उसे कुछ जिप टाई देता है और उसे अपनी कलाई बांधने के लिए कहता है। पहले तो एडी मना कर देता है, लेकिन विलियम द्वारा उसे फिर से झटका देने के बाद उसे उसकी बात माननी पड़ती है। एक बार जब एडी के हाथ कार में हुक से बंधे होते हैं तो विलियम अंदर चला जाता है और पीछे की सीट पर एक बैग छोड़ देता है। गोलियों को बंदूक में वापस डालने के बाद विलियम एडी को सिगरेट पीने की अनुमति देता है और उसके खाने के लिए कुछ गमी बियर गिराता है। फिर वह शास्त्रीय संगीत चालू करता है और निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान एडी विलियम की बेटी के बारे में सवाल पूछता रहता है, जिससे उसे कई बार कार रोकनी पड़ती है, बस एडी का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है। विलियम नई पीढ़ी के बारे में बड़बड़ाता है और बताता है कि उसकी बेटी को कुछ चोरों ने मार डाला, जिन्होंने उसकी कार चुराने की कोशिश की थी। वह एडी के सिर पर अपनी बंदूक भी तानता है क्योंकि वे न्याय के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, एडी ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर अपना पैर तब तक रखता है जब तक कि वह स्विच दबाकर बिजली बंद नहीं कर देता। कार नियंत्रण खो देती है और एक चट्टान के किनारे से गिर जाती है, जिससे एडी की नाक डैशबोर्ड पर टूट जाती है। विलियम गलती से बंदूक चला देता है और गोली पीछे से उसे लगने से पहले कुछ खिड़कियों से टकराती है।
चट्टान से नीचे लुढ़कने के बाद कार एक नदी के पास रुकती है और दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। सुबह फोन संदेश भेजता है क्योंकि जैमिंग सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। एडी पहले जागता है और जिप टाई से जूझना शुरू कर देता है। वह उसी समय मुक्त होने में कामयाब हो जाता है जब विलियम जाग जाता है और बंदूक को गोली मारने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन उसी समय उसका फोन सारा के कॉल के साथ बजना शुरू हो जाता है। विलियम उसे जवाब देने के लिए कहता है और एडी को सारा कहते हुए सुनाई देता है कि वह बहुत चिंतित है क्योंकि उसने उसका संदेश सुना है। एडी उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और बाद में उसे लेने का वादा करता है। अचानक कार के इंजन में आग लग जाती है और एडी विलियम से दरवाजे खोलने के लिए कहता है। हालांकि विलियम कहता है कि यह मजेदार था और मर जाता है। फिर एडी विलियम के बैग की जांच करता है और एक हथौड़ा पाता है जो आखिरकार खिड़की तोड़ने के लिए काफी मजबूत है। एडी कार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि आग बाकी वाहन तक पहुंचती। वह अपनी जीतने वाली लॉटरी टिकट लेकर चला जाता है, विलियम के शरीर को जलने के लिए छोड़ देता है। जब वह सड़क पर पहुंचता है तो एक ड्राइवर उसे खून बहता हुआ देखता है और तुरंत उसे सवारी देने की पेशकश करता है। कुछ ही देर बाद एडी वैन लेने जाता है, लेकिन मैकेनिक अभी भी मरम्मत का काम पूरा कर रहा होता है। देर से नहीं पहुंचना चाहता, इसलिए एडी उसे बेचने का फैसला करता है और एक साइकिल खरीदता है जिस पर वह स्कूल जाता है। वह सारा को बहुत कसकर गले लगाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।